अगली सुबह की हल्की सुनहरी धूप पूरे आंगन में फैल चुकी थी और घर के सभी लोग अपने अपने कामों में लगे हुए थे। लेकिन सूरज के मन में केवल एक ही बात घूम रही थी। वह रिंग आखिर ईशा को मिली थी या नहीं? और अगर मिल गई थी तो उसने कुछ कहा क्यों नहीं? यही सोचते हुए सूरज सीधे ईशा के पास पहुंच गया। ईशा उस समय बरामदे में बैठकर फूलों की माला बना रही थी। सूरज उसके सामने जाकर खड़ा हो गया और मुस्कुराते हुए बोला, ईशा जी, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। ईशा ने अनजान बनने की कोशिश करते हुए कहा, कैसी बात सूरज जी? मैं कुछ समझी नहीं। सूरज ने तुरंत कहा, कल वाले केक की बात कर रहा हूं। मैं आपके लिए जो केक लेकर आया था उसमें मैंने एक खास चीज छिपाई थी, लेकिन वह मुझे मिली ही नहीं। ईशा ने फिर मासूम चेहरा बनाकर पूछा, कौन सी खास चीज? सूरज जी, मुझे तो कुछ याद नहीं। सूरज ने गहरी सांस ली और कहा, उसमें एक रिंग थी। मैं सोच रहा था कि जब आप केक काटेंगी तो वह रिंग निकलेगी और फिर मैं सबके सामने आपको प्रपोज कर दूंगा। लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। अब मुझे सच सच बताइए, वह रिंग कहाँ गई? यह सुनकर ईशा की मुस्कान और गहरी हो गई, लेकिन वह फिर भी चुप रही। सूरज बार बार पूछता रहा और आखिरकार जब उसने बहुत जिद की, तब ईशा धीरे से बोली, ठीक है, बताती हूं। वह रिंग मुझे पहले ही मिल गई थी। मैं केक काटने से पहले ही उसे देख चुकी थी। दोस्तों, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आप सभी को ईशा और सूरज को पसंद करते हैं तो कमेंट में आई लव यू ईशा लिखना ना भूलें। लेकिन मैं आपको बताना नहीं चाहती थी, क्योंकि मैं देखना चाहती थी कि आप कब तक परेशान होते हैं। यह सुनते ही सूरज की आंखें फैल गईं और फिर वह हंसने लगा। उसने कहा, तो आप मुझे इतना परेशान कर रही थी। अच्छा, अब इसका बदला जरूर मिलेगा। तभी उसने पूरे परिवार के सामने ऊंची आवाज में कहा, सुनिए सब लोग, कल जब हम गांव पहुंचेंगे तब ईशा जी मुझे प्रपोज करेंगी। मैं उन्हें नहीं करने वाला, क्योंकि ये हमेशा कहती है कि लड़का और लड़की दोनों बराबर होते हैं। तो फिर केवल लड़का ही क्यों प्रपोज करे, लड़की भी कर सकती है। यह सुनते ही पूरे घर में हंसी गूंज उठी और ईशा का चेहरा शर्म से लाल हो गया। वह सोचने लगी कि अब इतने सारे लोगों के सामने वह क्या करेगी। लेकिन सूरज अपनी बात कहकर हंसता रहा और सभी लोग दोनों की नोकझोंक देखकर खुश होते रहे। अगले दिन सभी लोग शादी के फंक्शन के लिए गांव की ओर निकल पड़े। रास्ते भर सूरज ईशा को चिढ़ाता रहा और बार बार पूछता रहा कि प्रपोज करने की तैयारी हो गई या नहीं। लेकिन ईशा हर बार कोई ना कोई बहाना बना देती और बात बदल देती। आखिर कई घंटों के सफर के बाद जब सभी लोग गांव पहुंचे तो वहां पहुंचते ही सब कुछ अजीब लगने लगा। गांव जहां हमेशा चहल पहल से भरा रहता था, वहां आज एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। न कहीं बच्चों की आवाज सुनाई दे रही थी, न किसी के घर से हंसी की आवाज आ रही थी। सूरज और ताई माँ दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे। ताई माँ ने हैरानी से कहा, शादी वाले घर में इतना सन्नाटा क्यों है? यहाँ तो इस समय ढोल नगाड़े बजने चाहिए थे। सूरज भी सोच में पड़ गया, लेकिन तभी ईशा को अपनी बात याद आ गई और उसने सोचा कि जो वादा किया है उसे निभाना होगा। इसलिए वह अचानक गांव के चौपाल के बीचों बीच पहुंच गई, जहां धीरे धीरे गांव वाले इकट्ठा होने लगे थे। सबकी नजरें उस पर टिक गईं और तभी ईशा ने हिम्मत जुटाकर सूरज की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, सूरज जी, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। सूरज समझ गया कि अब क्या होने वाला है और वह मुस्कुराने लगा। ईशा ने गहरी सांस ली और पूरे गांव के सामने कहा, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ और हमेशा आपके साथ रहना चाहती हूँ। क्या आप मेरे जीवन साथी बनेंगे? यह सुनते ही पूरा गांव स्तब्ध रह गया और अगले ही पल सूरज के चेहरे पर खुशी छा गई। लेकिन तभी वहां खड़ी बुआ जी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। बुआ जी तेज कदमों से आगे बढ़ी और ऊंची आवाज में बोली, तुम्हारे शहरों में ये सब चलता होगा, लेकिन हमारे गांव में नहीं। यहाँ लड़कियां इस तरह सबके सामने अपने प्यार का इजहार नहीं करती। तुमने गांव की परंपराओं का अपमान किया है और इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। यह सुनकर सभी लोग चौंक गए। सूरज तुरंत आगे आया और बोला, बुआ जी, इसमें गलत क्या है? प्यार का इजहार करना कोई अपराध नहीं है। लेकिन बुआ जी ने उसकी एक न सुनी। उन्होंने कहा, अगर यह सच में तुमसे प्यार करती है तो इसे अपनी सच्चाई साबित करनी होगी, तभी हम इसे स्वीकार करेंगे।
यह सुनकर ईशा भी हैरान रह गई और सूरज गुस्से में आ गया। लेकिन बुआ जी ने गांव वालों की तरफ देखकर कहा, आज इसकी परीक्षा होगी, तभी पता चलेगा कि इसका प्यार कितना सच्चा है। कुछ ही देर में गांव के बीचों बीच एक लंबा रास्ता तैयार कर दिया गया, जिसके दोनों ओर आग जल रही थी और जमीन इतनी गर्म थी कि वहां खड़ा होना भी मुश्किल था। बुआ जी ने उस रास्ते की तरफ इशारा करते हुए कहा, तुम्हें इस अग्नि मार्ग को पार करना होगा, तभी हम मानेंगे कि तुम सच में सूरज से प्यार करती हो। आखिर मैं उसकी बुआ हूं और उसकी होने वाली पत्नी की परीक्षा लेना मेरा हक है। यह सुनकर वहां मौजूद सभी लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। कुछ लोगों को यह सही नहीं लगा, लेकिन कोई कुछ बोल नहीं पाया। सूरज ने तुरंत विरोध किया और कहा, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मेरी ईशा किसी के सामने कोई परीक्षा नहीं देगी। मुझे पता है कि यह मुझसे कितना प्यार करती है। लेकिन बुआ जी ने सख्त आवाज में कहा, तुम चुप रहो, तुम्हें गांव के रीति रिवाज नहीं पता। यहां जो परंपरा है वही होगी, चाहे कुछ भी हो जाए। सूरज बार बार समझाने की कोशिश करता रहा, लेकिन बुआ जी अपने फैसले पर अड़ी रही। तभी ईशा धीरे से आगे बढ़ी और बोली, अगर मेरे प्यार पर सवाल उठाया जा रहा है तो मैं यह परीक्षा दूंगी। मैं किसी को यह कहने का मौका नहीं दूंगी कि मेरा प्यार सच्चा नहीं है। यह सुनकर सूरज घबरा गया। उसने कहा, ईशा जी, आप समझ क्यों नहीं रही हैं? यह केवल शुरुआत है। अगर आपने आज यह परीक्षा दे दी तो आगे भी लोग आपको बार बार परखते रहेंगे। लेकिन ईशा ने उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, अगर मैं आपके लिए हर मुश्किल का सामना कर सकती हूं तो इस परीक्षा से क्यों डरूं? इसके बाद वह धीरे धीरे उस अग्नि मार्ग की तरफ बढ़ने लगी। उसके कदम मजबूत थे, लेकिन सूरज का दिल तेजी से धड़क रहा था। वह बार बार उसे रोकने की कोशिश कर रहा था। तभी जैसे ही ईशा ने पहला कदम आगे बढ़ाया, सूरज अचानक दौड़ता हुआ आया और उसने उसका हाथ पकड़ लिया। उसने भावुक होकर कहा, ईशा जी, यह मत कीजिए। मुझे किसी प्रमाण की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूं कि आप मुझसे कितना प्यार करती हैं। अगर आज आपने यह रास्ता पार किया तो लोग कल कोई और परीक्षा ले आएंगे और फिर कोई और। मैं आपको इस तरह दर्द में नहीं देख सकता। यह सुनकर ईशा की आंखें नम हो गईं। लेकिन उसने धीरे से कहा, सूरज जी, मैं हर परीक्षा देने को तैयार हूं, क्योंकि मेरे लिए आपका सम्मान सबसे ज्यादा जरूरी है। गांव वाले ये सब देख रहे थे और पहली बार उन्हें एहसास हुआ कि दोनों का प्यार कितना गहरा है। सूरज ने फिर कहा, अगर प्यार साबित करने के लिए किसी को आग पर चलना पड़े तो फिर वह प्यार नहीं, परीक्षा बन जाता है। और सच्चा प्यार कभी परीक्षा नहीं मांगता। यह सुनकर कई गांव वालों ने सिर हिलाना शुरू कर दिया और धीरे धीरे लोग बुआ जी के फैसले का विरोध करने लगे। तभी एक बुजुर्ग आगे आए और बोले, बेटी ने अपने प्यार की सच्चाई पहले ही साबित कर दी है। जिसने पूरे गांव के सामने अपने दिल की बात कह दी और जो हर मुश्किल का सामना करने को तैयार है, उससे ज्यादा और क्या प्रमाण चाहिए? यह सुनकर सभी लोग सहमत हो गए। अब बुआ जी भी चुप हो गई। उन्होंने चारों तरफ देखा और महसूस किया कि पूरा गांव ईशा और सूरज के साथ खड़ा है। आखिरकार उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, अगर सब लोग यही चाहते हैं तो मुझे भी ये परीक्षा रद्द करनी होगी। लेकिन याद रखना, हमारे गांव की मर्यादा बनी रहनी चाहिए। ये सुनते ही सूरज ने राहत की सांस ली और तुरंत ईशा का हाथ थाम लिया। ईशा मुस्कुरा उठी और पूरे गांव में फिर से खुशी का माहौल लौट आया। लेकिन किसी को नहीं पता था कि इस सन्नाटे के पीछे छिपा रहस्य अभी सामने आना बाकी था। और आने वाले दिनों में सूरज और ईशा की जिंदगी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचने वाली थी जहां उन्हें अपने प्यार के साथ साथ पूरे गांव को भी एक बड़ी मुसीबत से बचाना पड़ता।